एक व्यक्ति शादी होने के 5 साल बाद वो अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद बॉडी को एक पॉलीथीन में रखता है और सुबह 4 बजे ले जाकर एक नदी में फेंक देता है। जब इस हत्या की वजह निकलकर सामने आती है तो दोस्तों सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भला एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। आज मैं आपको जो सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का है और वहाँ के कुंडम तहसील का एक ग्राम चौरई है, जहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम रंजीत मार्को होता है। दोस्तों उसके पिता का नाम राम सिंह होता है, जो चौरई से करीब 8 किलोमीटर की दूर पर एक गांव होता है। उस गांव के सचिव होते हैं उसके पिता। दोस्तों जो रंजीत होता है वह इंदौर से बीए की पढ़ाई कर रहा था और इंदौर शहर से ही एक लड़की जिसका नाम सरला होता है, वह भी इंदौर से ही बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। जो सरला है वह सिवनी जिले के घनसोर की रहने वाली थी। दोस्तों रंजीत और सरला की मुलाकात 2019 में एक शादी समारोह में होता है। मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे को नंबर शेयर करते हैं और दोनों एक साथ पढ़ने के लिए आने जाने लगते हैं, जिससे उनकी जान पहचान हो जाती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदल जाने के बाद दोस्तों उन दोनों की शादी अब होने लगती है। दोनों की शादी दोनों के परिवार वाले लोग मिलकर शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और 2021 में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों करीब 1 महीने के बाद जो रंजीत है उसका सिलेक्शन पटवारी के पोस्ट पर हो जाता है और पटवारी बनने के बाद दोस्तों उसकी बीवी बहुत खुश होती है। पटवारी बनने के बाद जो रंजीत होता है उसकी पहली पोस्टिंग ढिढौरा मुख्यालय पर होता है। ढिढौरा मुख्यालय पर होने के बाद वह कुछ महीनों के बाद ट्रांसफ़र कराकर शाहपुर तहसील पर करा लेता है। शाहपुर तहसील उसके चौरई गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर होता है, इसलिए वह नौकरी करने के लिए डेली अपने गांव से अप डाउन करता रहता है। इस तरह से दोस्तों करीब 1 साल बीत जाते हैं और 1 साल तक उन दोनों यानी पति और पत्नी के बीच बहुत गहरा प्यार होता है और दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोस्तों रंजीत हमेशा अपनी पत्नी को लेकर हर जगह पे घूमने के लिए जाया करता है। कहीं शादी में जाना, किसी फंक्शन में जाना, किसी समारोह में जाना, जहाँ भी जाता था वह अपनी पत्नी को लेकर हमेशा जाया करता था। इस वजह से उसकी पत्नी और ज़्यादा अपने पति पर फिदा थी और खुश रखती थी। दोस्तों करीब 1 साल के बाद उसकी पत्नी यानी जो सरला है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद उसका एक लड़का पैदा होता है। शादी होने के 2 साल के बाद उसका एक लड़का पैदा हो जाता है। पैदा होने के बाद दोस्तों उनके ज़िंदगी में और एक खुशी का पल आ जाता है, क्योंकि पहला उनका लड़का पैदा होता है। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी, लेकिन करीब 1 साल के बाद फिर उन दोनों के बीच में तनाव पैदा होता है। तनाव पैदा इस बात पर होता है कि जो रंजीत है वह अपनी पत्नी को अब पहले जैसा लेकर, जैसे किसी शादी में, किसी विवाह में, किसी समारोह में घूमने के लिए नहीं लेकर जाता था। इस वजह से पत्नी हमेशा अपने पति से लड़ती रहती थी और यही तनाव बहुत बड़ा कारण बन जाता है। साल आता है 2024। दोस्तों 16 अप्रैल 2024 को इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच विवाद होता है। पत्नी कहती है कि तुम पहले मुझसे बहुत अधिक प्यार करते थे और किसी भी शादी में, विवाह में, फंक्शन में लेकर मुझे अपने साथ जाया करते थे और अब तुम नहीं ले जाते। इसी बात को लेकर उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं
और 16 तारीख को शादी था, लेकिन 16 तारीख को वह लेकर अपनी पत्नी को नहीं जाता है। फिर 16 तारीख के बाद 22 अप्रैल 2024 आता है और 22 अप्रैल 2024 को करीब 9 बजे रात को रंजीत अपने घर आता है और फिर से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और पत्नी अपने पति से यानी रंजीत से लड़ने झगड़ने लगती है। यह बातें सुनकर के जो रंजीत के पिता है वह अपने लड़के को समझाता है कि तुम लोग सो जाओ, शांति से रहो। रंजीत के पिता समझाते हैं कि तुम अपनी पत्नी को ले जाया करो, जब पत्नी इतनी जिद कर रही है तो ले जाओ, क्या दिक्कत है, कहीं शादी है, विवाह है, फंक्शन है, तो पत्नी को भी घुमा दिया करो, उसका भी मन बहल जाएगा। ये बातें समझा करके उसके पिता उन दोनों को सुला देते हैं। लेकिन दोस्तों जब 11 बजता है तो फिर दोनों में कहा-सुनी हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गलतियां को थोपने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। इसी बात को लेकर दोस्तों जो रंजीत है वो अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर देता है और उसके सामने उसका लड़का देख रहा होता है। दोस्तों हत्या करने के बाद वह रात भर इंतज़ार करता है, अपने लड़के को दूध पिला देता है और रात भर इंतज़ार करता है। सभी लोग जब सो जाए तो वह बॉडी को कहीं पर ले आकर फेंक दे। इंतज़ार करने के बाद दोस्तों करीब सुबह 4 बजे वह एक पॉलीथीन में अपनी पत्नी यानी सरला को पैक कर देता है, उसके बॉडी को, और पैक करने के बाद अपनी बाइक पर बांधता है और बांधने के बाद उसके गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर बांध है, उस बांध में फेंकने के लिए जब लेकर जाता है तो करीब सुबह का टाइम हो गया था और लोग आने जाने लगे थे, जिसके वजह से वह 2 पत्थर के बीच में झाड़ियों से तोप देता है और चला आता है। घटना होती है 22 अप्रैल 2024 को 11 बजे रात को और वो बॉडी को उस बांध में फेंक कर 23 अप्रैल को करीब 11 बजे वह पहुंचता है कुंडम थाने में। थाने में पहुंचने के बाद वह अपने एक रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी पत्नी 22 अप्रैल को 11 बजे रात को झगड़ा करती है और अपने बच्चे को छोड़कर और मोबाइल लेकर कहीं चली गई। दोस्तों यह बात सुनकर के जो वहाँ के एएसपी हैं प्रदीप सेंडे दर्ज करते हैं और जो उसका गांव है चौराई गांव, वहाँ अपनी टीम को लेकर पहुँचते हैं। टीम को लेकर पहुँचने के बाद जब वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि पति और पत्नी में दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। यह बात सुनकर के दोस्तों पुलिस को शक हो जाती है उसके पति यानी कि रंजीत पर ही। रंजीत को पुलिस उठा ले जाती है और बहुत सख्ती से पूछताछ करती है। पहले रंजीत तो गोल गोल बातों को घुमाता है, लेकिन बहुत सख्ती से पूछने के बाद दोस्तों रंजीत अपनी सच्चाई भूलने लगता है और बोलता है हाँ मैंने ही अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया और उसका मोबाइल और उसका बॉडी लेकर मैं जो सीतापुर बांध है मैं वहाँ लाकर फेंक दिया। दोस्तों इस तरह से एक पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है मात्र मामूली सी बात के लिए कि उसका मेन यही जिद था कि आप मुझे किसी भी शादी विवाह में फंक्शन में जाते हैं तो मुझे लेकर जाइए। दोस्तों क्या रंजीत ने सही किया है गलत किया? उस बच्चे का कसूर क्या है दोस्तों? जो उसका बच्चा अभी 2-3 साल का हुआ था वो अपनी माँ के लिए किस तरह से तड़पेगा, कैसे रहेगा? कहा जाता है कि एक बच्चे का पालन पोषण एक माँ ही कर सकती है, बाप उतना अच्छे से नहीं कर सकता। उसकी गलती क्या थी कि उसकी माँ को उसका बाप मार दिया। ये कहानी मैं इसलिए सुनाता हूँ आपको ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। समाज में ऐसी घटना बहुत घट रही है। ये सुनने के बाद आपके अंदर अगर ऐसी भावना चल रही है तो आप इसको कंट्रोल करें। और दोस्तों रही बात गुस्सा में, कोई भी काम आदमी करता है तो वह अच्छे से नहीं होता है। पति और पत्नी में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी आगे तभी चलेगा जब दोनों कंप्रोमाइज़ करेंगे। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार तब आते हैं जब दोनों के बीच संयम, सहनशीलता, प्यार, विश्वास
सब जब टूट जाते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है, और नर्क इस कदर होती है कि इसी की वजह से निर्मम हत्याएं होने लगती है। दोस्तों, अगर आप मेरी कहानी यहाँ तक सुन चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि क्या जो पति जिसका नाम रंजीत है वो अपनी पत्नी को मारा तो सही किया है, गलत किया, और क्या पत्नी का भी उसमें कुछ गलती है जो जिद करती थी कहीं घूमने के लिए, जाने के लिए। मेरे अनुसार तो दोस्तों एक पत्नी का भी फर्ज बनता है कि घर छोड़कर कहीं शादी में, विवाह में, फंक्शन में जाए, एक पति को लेकर जाना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक मान मर्यादा और एक लिमिट भी होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।